नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राष्ट्रपति की जिसकी उम्र हो गई है 93 साल और लगभग 43 साल से वो राष्ट्रपति पद पर आसीन है। सबसे बड़ी बात कि आने वाले वक्त में चुनाव होना है राष्ट्रपति का उस देश में और उन्होंने अभी भी ये दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी की तरफ से वही इस बार चुनावी मैदान में है। चुनाव की प्रक्रिया वहां पर भी वही है जो और भी तमाम देशों में होती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वहां पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट किया जाएगा वही राष्ट्रपति चुना जाएगा। उस शख्स का नाम क्या है, वो देश क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उस शख्स को लेकर तमाम चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि उसने ये दावा कर दिया है कि वो 100 साल तक जिएंगे और 100 साल कि जब वो होंगे तो उस वक्त भी वो सरकार में होंगे, उस वक्त भी वो राष्ट्रपति होंगे और इसीलिए लगातार तमाम चर्चाएं जो है उस शख्स की हो रही हैं, उस देश की हो रही है और उसके नाम की हो रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति की, जिनका नाम है पॉल बिया और देश है कैमरून। जी हाँ, लगभग 30 मिलियन के आसपास की यहाँ की आबादी है और इस आबादी में कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो तमाम दावे कर रही हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो पॉल बिया के लिए आसान होने वाला है नहीं। हालांकि उन पर कई सारे आरोप भी लगे कि वो देश में कम और विदेशों में ज्यादा रहते हैं और कई सालों का भी जिक्र किया जिसमें से 2006, 2009, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो लगभग डेढ़ डेढ़ साल तक वो देश से बाहर रहे हैं और जानकारी तो ये भी मिली कि सरकार में रहते हुए उन्होंने लगभग 2 साल के बाद एक कैबिनेट की मीटिंग की थी और इस मीटिंग में तमाम बड़े फैसले भी लिए गए थे। हालांकि कैमरून जो देश है वो कई वजहों से भी जाना जाता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं पॉल बिया वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और एक्स पर पोस्ट करने के बाद ही ये खबर जो है वो तमाम चर्चाओं में आई कि आखिर 93 साल होने के बावजूद भी आखिर क्यों वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और सरकार में रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताएगा कि वह 92 साल के हैं और उनका मानना है कि अगले 7 वर्षों तक लगभग 100 साल की आयु तक सत्ता में वो बने रह सकते हैं। अब तक उनके कार्यकाल ने मिली जुली तस्वीर पेश की है, इसमें प्रशंसा और आलोचना दोनों शामिल है। राष्ट्रपति पॉल बिया ने पहली बार 1982 में सत्ता संभाली थी और तब से इस मध्य अफ्रीकी देश में कोई चुनाव नहीं हारे हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। उनके शासन में कैमरून आर्थिक संकट से उबर गया और एक दलीय शासन से दूर चला गया। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान होने वाला है नहीं। वजह ये बताई जा रही है कि उनके दो बहुत करीबी सहयोगी जो है वो उनसे छिटक कर अलग हो चुके हैं और उन्हें चौंका सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होकर। हालांकि अक्टूबर में इस बार चुनाव होना है। तारीख मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति जो पिछले 43 सालों से सत्ता में हैं, 92 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, 8वीं बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी में वो हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक कैमरून, जिसे अफ्रीका इन मिनिएचर भी कहा जाता है, अपनी भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए वो जाना जाता देश है। इस देश की बात करें तो मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमाएं नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और कांगो से लगती ये अलग-अलग देश हैं जिनसे इनकी बाउंड्रीज जो है वो टच होती हैं और खास तौर पर यहाँ की भाषा जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश भी यहाँ पर व्यापक रूप से बोली जाती है। बताया जा रहा है कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, और 12 अक्टूबर को चुनाव जो है वो होना है। अब कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। बिया ने पोस्ट पर लिखा कि इस साल अक्टूबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो उम्मीदवार होंगे और उन्होंने दावा किया कि चुनाव लड़ने का उनका निर्णय 10 कैमरून क्षेत्रों और प्रवासी समुदाय से अनेक और आग्रहपूर्ण आह्वानों के बाद लिया गया है। यानी कि उनकी तरफ से ये बताया गया कि लोग वहां पर चाहते हैं कि वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और उन्हें ही लोग जो है वो चुने। अब बिया के दशकों के शासन को गबन
भ्रष्टाचार, खराब शासन और असुरक्षा के मुद्दे पर आलोचना का सामना भी करना पड़ा। अमूमन हम देखते हैं कि कई देशों में ऐसी तमाम समस्याएँ जो होती हैं, जो सरकार में रहता है, उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन निर्भर उस सरकार पर करता है कि आखिर उस सरकार को याद किस वजहों से किया जाए। हालाँकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके द्वारा कई ऐसे काम भी किए गए हैं, खास तौर पर आर्थिक संकट को लेकर जो बिया की तरफ से किया गया, जो उनकी सरकार की तरफ से काम किया गया, वो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर उस सरकार की देखी जाती है। अब ऐसे में 2008 में लोकतांत्रिक पतन के कारण कार्यकाल सीमा समाप्त कर दी गई थी। बीच में एक ऐसा भी दौर आया था जिन्हें उन्हें लगातार पुनः निर्वाचित होने का अवसर भी मिला। अब सबसे बड़ी बात कि अ, ये एक वो देश है जब अचानक से वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो गायब हो जाते हैं 6-7 महीनों के लिए और जानकारी मिलती है कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है और स्वास्थ्य संबंधों को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ जो है वो मीडिया तक पहुँचती हैं। लेकिन मीडिया पर ही बैन लगा दिया जाता है। आप सोचिए कि अगर किसी देश में मीडिया पर बैन लगा दिया जाए तो वहाँ पर वहाँ की रणनीति और वहाँ की सरकार का किस कदर रौब जो है वो जनता के बीच भी देखने को मिलता होगा। अब ऐसे में जब खबर सामने आती है कि वहाँ के राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो चुकी है और उसके बाद ये भी बताया गया कि ये एक भ्रामक खबर है और लोगों में गुस्सा जो है वो पैदा हो सकता है कि जो स्थिर सिचुएशन बनी हुई है वो खराब हो इसीलिए उन्होंने मीडिया पर बैन लगा दिया कि ऐसी खबरें जो है लोगों तक ना पहुंचे और लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम करते रहें और राष्ट्रपति बिया जो है वो एक सेफ जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था, उनका इलाज चल रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश को छोड़कर वो हमेशा विदेशों में रहे, कई बार ऐसे भी आरोप लगे कि वो जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, अपने विदेश दौरे को लेकर तमाम ऐसी जानकारी भी पहुंची। और सबसे बड़ी बात कि अब इस बार जैसा कि चर्चा हो रहा है कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी ही सरकार के कुछ लोग जो है उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कैमरून के लोग बढ़ती जीवन यापन लागत और उच्च बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। एक्स पर इस पोस्ट के बाद उम्मीदवारी की पुष्टि के बाद उत्तरी क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोगियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो गया है, जो पहले उत्तरी क्षेत्रों में वोट हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे। यानी कि जो लोग उनके साथ थे अब वो भी उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में आखिर जनता किसे चुनती है और सबसे बड़ी बात कि जो सपना बिया का है कि वो 100 साल की उम्र में भी राष्ट्रपति बने रहेंगे। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, जनता किसे सपोर्ट करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और कैसे टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।